कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। अरे आप लोग भी ताली बजाइए, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है। यही है पूर्णिया एयरपोर्ट। पैसेंजर हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज यहाँ पर आ क्यों नहीं रही है? लगता है अमित शाह जी झूठ बोल गए। चलिए नीतीश जी से पूछते हैं। तो एयरपोर्ट वाला तो हमको इतना दुख है, बोलिए कितना दुख है, बता ही दीजिए। आप लोगों को सबको एहसास होगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है। सबसे पहले इसको बनवाना था और वो तैयार भी थे। और बोलिए ना, 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई, 2 बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं। अब काहे इतना देर किया है? तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहाँ पर बात भी करिए। अच्छा, संजय झा जी बात करेंगे। चलिए बात करके बताइएगा संजय झा जी। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जा कर के बात करने के लिए, जो बिहार के जितने एयरपोर्ट हैं जिसमें पूर्णिया भी है। और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है, लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ ज़मीन और चाहिए, और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया। क्या 50 साल तक का प्लान? सर पहले इस एयरपोर्ट को चालू करवाइए बेसिक फैसिलिटी देकर, उसके बाद परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग, और 50 साल तक का प्लान बनता रहेगा, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट में किया गया था। वैसे ये बताइए कि अगले 50 साल को सोचकर किस एयरपोर्ट में पहले ही जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है? अच्छा पप्पू यादव जी जरा पूछिए तो, कब बनेगा पूर्णिया एयरपोर्ट? पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अरे पप्पू जी बैठ जाइए, बिहार को इतना दे दिए हैं कि बिहार के हर घर में एक एक एयरपोर्ट बना हुआ है। तो कैसे हो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट को। 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई थी, और बिहार को दिए गए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में पूर्णिया एयरपोर्ट को भी डेवलप करना था। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी पूर्णिया एयरपोर्ट में उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं दिखती है। पूर्णिया में एयरफोर्स का स्टेशन है और 11,000 फीट यानी कि लगभग 3,352 मीटर लंबा रनवे है, जिसे 1962-63 में ही इंडो चाइना वॉर के समय बनाया गया था। क्या आप जानते हैं 1933 में ही पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। उस समय अपने देश में अंग्रेजों का राज था, और माउंट एवरेस्ट, जो कि अभी पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई को नापने के लिए 1933 में 2 जहाज पूर्णिया से उड़ान भरी थी। और इसी हवाई यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, विंग्स ओवर एवरेस्ट, और इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। 1932 में JRD टाटा जी ने इंडिया में पहली बार कमर्शियल प्लेन को उड़ाया था, और उसके अगले साल ही यानी कि 1933 में पूर्णिया में जब हवाई जहाज पहुंची थी, तो उस समय इसे देखने के लिए पूर्णिया में काफ़ी दूर दूर से लोग जमा हो गए थे। लेकिन 1933 में पैसेंजर के लिए हवाई जहाज शुरू नहीं हुई थी पूर्णिया से। पूर्णिया से पैसेंजर के लिए पहली बार 1956 में हवाई सेवा की शुरुआत हुई पूर्णिया से कोलकाता के बीच, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये सर्विस बंद हो गई। उसके बाद 1974 में फिर से पूर्णिया से कोलकाता के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन अगले साल ही ये भी बंद हो गई। अंतिम बार 2012 में पूर्णिया से कोलकाता पटना के रूट में हवाई सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही ये सर्विस भी बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में है, यहाँ पर सिविल टर्मिनल नहीं है, जिस कारण से पैसेंजर या फिर एयरलाइन के स्टाफ को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो 2012 में ही बिहार सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट को डेवलप करके यहाँ से हवाई सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार को अप्रूवल भेजा था, और फाइनली 2015 में भारत सरकार ने इसे अप्रूवल दे दिया।
और 2015 में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी दिया गया था, जिसमें 2700 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए था और उसी में पूर्णिया एयरपोर्ट को भी डेवलप करना था। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट के अलावा इस लिस्ट में रक्सौल एयरपोर्ट का भी नाम है, लेकिन रक्सौल एयरपोर्ट को चालू करने के लिए कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो फाइनली 2015 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पूर्णिया एयरपोर्ट को अप्रूवल मिल गया, लेकिन ये एयरपोर्ट एयरफोर्स के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर सिविल टर्मिनल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगभग 50 एकड़ जमीन की डिमांड की गई। ये जमीन बिहार सरकार को अधिग्रहण करना था और इस जमीन अधिग्रहण के कारण ही अभी तक ये एयरपोर्ट लटका हुआ है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा पटना हाईकोर्ट तक चला गया और फाइनली 2022 में पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीन अधिग्रहण कंप्लीट हुआ। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 50 एकड़ जमीन मांगी थी, लेकिन बिहार सरकार ने उससे ज़्यादा ही यानी कि 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया। लेकिन यहाँ पर फिर से एक नया ट्विस्ट आ गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना था कि हमने उत्तर दिशा में जमीन मांगा था और बिहार सरकार ने दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण कर लिया। अब जरा सोचिए कि जिस जमीन को अधिग्रहण करने में 7 साल का समय लग गया, 2015 से 2022 हो गया, ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर भी गलत जमीन का अधिग्रहण हो गया। धन्य है भाई पूर्णिया प्रशासन और धन्य है हमारी बिहार सरकार। और इस जमीन अधिग्रहण को लेकर खूब राजनीति शुरू हो गई। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जबकि केंद्र में एनडीए की, तो उनमें खूब राजनीति होने लगी। इनफैक्ट अमित शाह जी ने पूर्णिया की एक रैली में यहाँ तक कह दिया कि पूर्णिया में तो एयरपोर्ट चालू हो गया है। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। और ललन सिंह जी जो अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, उस समय ये क्या कह रहे थे? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा? एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत। उत्तर दक्षिण जमीन का विवाद इसीलिए हुआ क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे के उत्तर साइड में यानी कि नॉर्थ साइड में हाईवे है और हाईवे से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान होती। लेकिन जब बिहार सरकार ने साउथ साइड में जमीन अधिग्रहण कर लिया तो इसके लिए बिहार सरकार से 15 एकड़ और जमीन और यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 लेन रोड कनेक्टिविटी की डिमांड की गई और इसको लेकर भी ये मामला काफ़ी समय तक पेंडिंग रहा। लेकिन फाइनली बिहार सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। 24 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचकर पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री और बिहार गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग की है। इसकी काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूर्णिया एयरपोर्ट को बनाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर अभी ये एयरपोर्ट है और बिहार सरकार इसके लिए ज़मीन देगी। तो सभी लोग एक साथ मीटिंग किए और ये पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने 15 एकड़ जमीन के मुद्दे को सुलझाकर जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा के शुरू करने का निर्देश दिया। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। जब तक इसमें टेंडर कंप्लीट होकर कंस्ट्रक्शन का काम ना शुरू हो जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना भी बिहार सरकार के लिए आसान काम नहीं है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा तो है नहीं, क्योंकि इनको पलटने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। और अगर ये बीजेपी से अलग हो गए तो ये तो यही बोलेंगे सबसे पहले इसको बनवाना था और वो तैयार भी थे। और अमित शाह जी तो 2022 में ही पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करवा चुके हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। वैसे हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला सुलझ जाए और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट के बनने से सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के साथ साथ वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया और नेपाल के बॉर्डर एरिया के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।